जहरीली गैसों का अखराज। लाहौर का फजाई मयार मुज़र सेहत करार। आलूदा तरीन शहरों में फिर सर फहरिस्त। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 208 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन 282, यूएस काउंसलेट 227, ठोकर न्याज बेग 208 और अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रहा। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी है, आंखों में चुभन होने लगी। माहरीन ने मास्क समय दीकर तदाबीर अपनाने का कह दिया है। बागों के शहर में जहरीली गैसों का इखराज लाहौरियों की सेहत पर असरअंदाज होने लगा। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 208 रिकॉर्ड किया गया। जौहर टाउन में आलूदगी की शरह 282 रिकॉर्ड की गई। यूएस काउंसलेट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 रहा। ठोकर न्याज बेग में AQI लेवल 208 और अस्करी 10 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रहा। दिन भर शहरियों को सांस लेने के लिए दुश्वारी का सामना रहा, आंखों में चुभन होने लगी। माहिरीन का कहना है कि शहरी गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। पोलियो लाहौर में अपने पंचे गाने लगा। सीवरेज के मजीद 3 नमूनों में वायरस की तस्दीक। मुल्तान रोड, आउटफोल्ड रोड, गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन के नमूनों में वायरस पाया गया। कौमी इदारा सेहत की रिपोर्ट जारी। शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार मुहिम चलाने के बावजूद वायरस से छुटकारा न मिल सका। शहर में बच्चों की सेहत को संगीन खतरा लाहक है। रवां साल 1 या 2 बार नहीं, मुसलसल सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। लाहौर के सीवरेज के 3 नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है। कौमी इदारा सेहत ने सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान रोड, आउटफॉल रोड, गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन से सीवरेज नमूने लिए गए। तीनों डिस्पोजल स्टेशन से लिए गए सीवरेज नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। शहर में पोलियो के खिलाफ बार बार मुहिम चलाने के बावजूद वायरस से छुटकारा ना मिल सका। जान बचाने वाली अद्वियात के 21 नमूने गैर मयारी करार। इंजेक्शन एकेस्टोसिन, टैबलेट सोलोवरीन का बैच गैर मयारी करार। इन्फ्यूजन मेट्रोइन सिरप कैरिनोल के बैजेस फेल करार पाए। महकमा सेहत का अद्वियात के गैर मयारी बैच मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। महकमा सेहत इनेक्शन जान बचाने वाली अद्वियात के 21 नमूने ड्रग टेस्टिंग लैब के तज्जिए में गैर मयारी करार पाए। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसीन ने अद्वियात के गैर मयारी बैच फौरी मार्केट से हटाने की हिदायत कर दी। ड्रग टेस्टिंग लैब की जानिब से इंजेक्शन एकेस्टोसिन, टैबलेट सोलोवरीन का बैच गैर मयारी करार दिए गए। इंजेक्शन पेंसा, इन्फ्यूजन मेट्रोइन, इंजेक्शन सलीमी, सिरप कैरिनोल, इंजेक्शन प्रोकेन पेंसिलिन, टैबलेट सेमेजिक, इंजेक्शन रूसोमाइसिन के बैजेस फेल करार पाए। इंजेक्शन रूसोमाइसिन LA, इंजेक्शन मेरोनिम, सस्पेंशन जोनेट, सस्पेंशन हेडाजोल, सस्पेंशन वोमिटोल, सिरप ट्रिटाडीन के बैजेस भी फेल करार दिए गए। सुबह वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान हसीन ने तमाम फील्ड ड्रग इंस्पेक्टर्स को मार्केट को दोबारा चेक करने के अहकाम दे दिए हैं। आटे की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। पंजाब की आटा मिल्स ने 20 किलो का थैला 40 रुपये महंगा कर दिया। आटे की सरकारी कीमत 1730, मार्केट में 1770 का थैला फरोख्त। आटा महंगा होने पर रोटी की कीमत बढ़ने का खदशा है। शहरियों ने हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में आटे की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। 20 किलो आटे के निर्ख 40 रुपए बढ़ गए। आटे का थैला 1770 रुपए का बिकने लगा, जबकि 20 किलो आटे के थैले की सरकारी कीमत 1730 रुपए है। आटा एक बेसिक नेसेसिटी है। जब इसकी कीमत में इंक्रीज आता है तो आपको पता है आटा तो एक हर गरीब बंदे हर घर में जाना है, रोटी बननी है, तो ये बहुत इफेक्ट कर रहा होता है हमारे ऊपर, जो पॉपुलेशन है स्पेशली वहाँ पे। तो जो मेन चीजें आटा, दालें, चीनी, इन चीजों की प्राइस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। शहर के बाज इलाकों में 20 किलो आटे का थैला 1835 रुपए का भी फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने आटे की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है। कहते हैं हुकूमत अशियाए खोरोनोश की कीमतों को कंट्रोल करे। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। आटा बढ़ेगा, गरीब आदमी क्या करेगा? अगर मैं 600-700 रुपए दिहाड़ी लेता हूँ, वो 600-700 में कहाँ गुजारा होगा मेरा? मैं पंजाब हुकूमत से अपील करता हूँ, इस पे नोटिस ले। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमतों में इजाफे को आटे के निर्ख बढ़ने की वजह करार दिया है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। फोरेंसिक साइंस एजेंसी को अथॉरिटी में बदलने का फैसला। हुकूमत ने फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी एजेंसी की निस्बत मजीद बाख्तियार होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगी। सेक्रेटरीज ऑफ फोरेंसिक माहिरीन समेत 13 अरकान होंगे। हुकूमत ने फोरेंसिक साइंस एजेंसी को अथॉरिटी में बदलने का फैसला कर लिया। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2024 को पंजाब काबीना से मंजूरी भी मिली। अब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2024 को पंजाब असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। मौजूदा एक्ट 2024 में वजीर आला पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के चेयरपर्सन होंगे। वजीर आला के मातहत सेक्रेटरीज और फोरेंसिक माहिरीन समेत 13 अरकान होंगे। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2024
फॉरेंसिक मवाद की मजीद तशरीह करेगा। फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के लिए वाइस चेयरमैन चेयरपर्सन का इंतखाब भी वजीर आला कर सकेंगी। अथॉरिटी एक्ट की मंजूरी के बाद डीजी के इंतखाबात के लिए सर्च कमेटी तश्कील दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एजेंसी की निस्बत मजीद बाइख्तियार होगी। इलेक्ट्रिक बसें चलान से मुतालिक नाकिस मनसूबाबंदी का इंकशाफ। पंजाब की मईशत बड़े खतरे में, माहौल की बेहतरी का सोचने वाली पंजाब हुकूमत सब कुछ बाहर से मंगवाएगी। बसों की मेंटेनेंस के लिए मैकेनिकल स्टाफ बाहर से आएगा, बैटरीज भी इंपोर्ट होंगी, अरबों रुपए खर्च होंगे, सूबे की मईशत की कमर मजीद टूट जाएगी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 30 दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंसूबाबंदी तो कर ली है, लेकिन शहर में इलेक्ट्रिक बसों की एक भी वर्कशॉप न होने का इंकशाफ हुआ है। मुकामी सतह पर कोई मैकेनिकल वर्कशॉप नहीं बनाई गई। मैकेनिकल चेकअप की जिम्मेदारी ऑपरेटर्स को ही देने का फैसला किया है। शहर के किसी मुकाम पर एक भी चार्जिंग स्टेशन फाल नहीं हुआ। चार्जिंग स्टेशन डिपो के लिए ग्रीन टाउन में अराजी की निशानदही की गई है। मैकेनिकल माहिरीन के मुताबिक हुकूमत रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बैरून मुल्क से मैकेनिकल स्टाफ की खिदमत हासिल करेगी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बताया कि ये बसें 12 साल तक ऑपरेशनल रहेंगी। एक बस पर 8 करोड़ 8 लाख की लागत आएगी। डीजल बस की लागत 6 करोड़ 50 लाख रुपए है। 30 इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप पर 2 अरब 64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वाज़े रहे कि इलेक्ट्रिक बसें, ई बाइक्स, ई रिक्शा, ई टैक्सी से माहौल तो बेहतर होगा, लेकिन नाकिस मनसूबाबंदी से माशी तौर पर पंजाब को खासा नुकसान होगा, क्योंकि बैटरी 100% इम्पोर्ट की जा रही है। हुकूमत को लिथियम की फौरी प्रोडक्शन के लिए मुकामी सतह पर यूनिट्स लगाना होंगे। तालीमी मयार में सरकारी इदारे प्राइवेट से पीछे रह गए। इंटर में पहली 3 पोजीशंस पर प्राइवेट तलबा आगे रहे। 83% पोजीशंस प्राइवेट इदारों के तलबा ने हासिल की। सूबे भर के 2 तालीमी बोर्ड्स में सरकारी इदारों के तलबा ने ज्यादा पोजीशन हासिल की। प्राइवेट कॉलेजेस सरकारी स्कूलों से बाजी ले गए। 7 तालीमी बोर्ड की ऐलान करदा नताइज में पहली 3 पोजीशंस में प्राइवेट इदारों के तुलबा सरकारी स्कूलों के तुलबा से आगे रहे। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में 83% पोजीशंस प्राइवेट इदारों के तुलबा ने हासिल की, जबकि बाकी 17% पोजीशन सरकारी इदारों के तुलबा ने हासिल की। वाज़े रहे कि मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में भी अक्सरियत पोजीशंस प्राइवेट स्कूलों ने हासिल की थी। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट नवंबर-दिसंबर में मुनक्किद करवाने का फैसला किया गया है। टेस्ट दूसरी, तीसरी और चौथी जमात का लिया जाएगा। खराब नताइज पर मुतलका इदारे की मेंबरशिप भी मनसूख की जा सकती है। पार्टनर स्कूलों ने QAT दिसंबर में लेने का मुतालबा किया है। जाली एनरोलमेंट पर पेफ पार्टनर स्कूलों की फंडिंग रोकने का फैसला। महकमा तालीम का पहली बार स्कूलों की मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटरिंग का ऐलान। आइंदा स्कूलों को बच्चों की तादाद के मुताबिक फंड्स जारी किए जाएंगे। 13,000 पेफ पार्टनर स्कूलों में पहली बार मुस्तकिल बुनियादों पर मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। स्कूलों को अब हाजिरी रजिस्टर की बुनियाद पर फंड्स जारी होंगे। जाली एनरोलमेंट का डिजिटल तरीक़ाकार से ऑनलाइन ऐप से अखराज किया जाएगा। एनरोलमेंट को चेक करने के लिए तलबा का दाखिला फॉर्म चेक किया जाएगा। बच्चों की हाजिरी कम होने पर अखराज का रजिस्टर भी देखा जाएगा। स्कूलों में इमारत और फर्नीचर की हालत जार का भी जायजा लिया जाएगा। बच्चों को फराहम की जाने वाली सहूलियात की भी मॉनिटरिंग होगी। पेफ हुकाम के मुताबिक फेक रिकॉर्ड पेश करने की सूरत में मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया की गफलत। मौलाना शौकत अली रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट्स बंद है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बायस ट्रैफिक हादसात का भी खदशा है। मज़ीद जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। जी बिल्कुल, शहर के दीगर मसाइल की तरह स्ट्रीट लाइट्स का भी मसला जो है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड पर, जहाँ की तमाम स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। मौलाना शौकत अली रोड शहर की मसरूफ़ तरीन शाहराहों में से एक शाहरा है, जिस पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है और लोगों की आमदोरफ्त की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक का बहाव है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से मौलाना शौकत अली रोड पर जो है वो अंधेरा छा रखा है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं वो खौफ व हरास में मुब्तला रहते हैं। मुसाफिरों का कहना है कि यहाँ से गुजरते वक्त मुतादिद बार जो है वो डकैती और राहज़नी के वाक़यात पेश आ चुके हैं, लेकिन इंतज़ामिया किसी भी किस्म का एक्शन लेने से दो चार है। इंतज़ामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो सड़क की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो बंद करें। पैदल चलने वाले मुसाफिर हों या बाइक्स पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपोजिट साइड से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी हाई बीम्स की वजह से भी उन्हें देखने में दुश्वारी होती है। और सड़क पर मौजूद गड्ढे या साइडों पर मौजूद जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनमें रात के वक्त जो है वो मुख्तलिफ हशरात जो हैं उन्हें अगर सड़क पर आते हैं, जिसकी वजह से उमैर अफसल अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। PIA रोड पर तजावुज़ात की मद में सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर मौजूद। सड़क पर पार्किंग के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन।
جی بالکل پی آئی اے روڈ پر میں موجود ہوں اور میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں یہاں پر روڈ کے اوپر پارک کی گئی ہیں. یہاں پر سروس روڈ کی بھی یہی صورتحال ہے, روڈ کے اوپر بھی یہی صورتحال ہے. حالانکہ یہاں پر جو نو پارکنگ کا بورڈ ہے وہ بھی لگایا گیا ہے, اور صرف پی آئی اے روڈ پر ہی نہیں, جتنی بھی مارکیٹ کا رخ کر لیا جائے آپ کو وہاں پر یہ جو پارکنگ ہے اس کے جو مسائل ہے اسی طرح سے دکھائی دیں گے. اور اگر بات کی جائے ٹریفک وارڈنز کی تو ان کی جانب سے بھی کوئی خاص اقدامات کیے نہیں جاتے اور شہریوں کو باور نہیں کروایا جاتا کہ روڈ کے اوپر کم از کم جو گاڑیاں ہیں وہ نہ پارک کی جائیں. ان کی روڈ کے اوپر گاڑی پارک کرنے کی وجہ سے ٹریفک متاثر ہوتی ہے اور جو شہری ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور شہر کی مختلف مارکیٹ کا رخ کیا جائے, تجارتی مراکز کا یا پھر شاپنگ مالز کا, تو وہاں پر بھی آپ کو یہی صورتحال نظر آتی ہے. پی آئی اے روڈ کے اوپر خاص طور پر شام کے بعد جو رش ہے گاڑیوں کا وہ بڑھ جاتا ہے, اور جو گاڑیاں روڈ کے اوپر پارک کی جاتی ہیں مختلف اور جو مارکیٹس ہیں ان میں بھی. اولک اپڈیٹ کے لیے آپ کا شکریہ. آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 1 ایس پی اور 32 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے ہیں. محمد شہزاد خان ڈی ایس پی لیگل سروس میٹر لاہور, مس امبر جہاں کو ڈی ایس پی لیگل 3 آپریشن لاہور لگا دیا گیا ہے. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے 1 ایس پی اور 32 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے. محمد شہزاد خان ڈی ایس پی لیگل سروس میٹر لاہور, مس امبر جہاں کو ڈی ایس پی لیگل 3 آپریشن لاہور لگا دیا گیا. فخر بشیر راجہ کو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن بھگوان پورہ, منصور الحسن کو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کانا, کامران زمان خان کو ڈی ایس پی انویسٹیگیشن 9 لکھا, فیاض حمید کو ڈی ایس پی آپریشن 9 لکھا لگا دیا گیا. دانش آصف رانجھا کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم سٹی ڈویژن لاہور, قدیر احمد کو ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم کینٹ ڈویژن تعینات کر دیا گیا. سردار ڈی ایس پی لیگل ٹریفک ہیڈ کوارٹر پنجاب لاہور اور عمران حیدر کو ڈی ایس پی فنگر پرنٹس بیورو اینڈ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب لگا دیا گیا. دیگر ڈی ایس پیز کو مختلف شہروں میں تعینات کیا گیا ہے. دن بھر کی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں. ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا. جسٹس راحیل کامران شیخ نے فیصلے میں قرار دیا کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کو نوٹس موصول ہوئے لیکن کوئی پیش نہیں ہوا, جس پر عدالت نے یک طرفہ کارروائی کا فیصلہ کیا. عدالت نے پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل کو دوبارہ نوٹس جاری کر دیے. شہری نے عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے کا اقدام چیلنج کیا. سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے کے فیصلے پر عمل کرانے کی درخواست کی گئی. مزید سماعت 21 اکتوبر کو ہوگی. لیسکو افسران کے خلاف اوور بلنگ کے 2 مقدمات, شاہپور اور باغبان پورہ لیسکو ڈویژن کے 30 افسران کی عبوری درخواست ضمانت میں 2 نومبر تک توسیع. اسپیشل سینٹرل کورٹ نے وکلاء سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے. جھوٹی درخواستیں دے کر مخالفین کے خلاف مقدمات کروانے کی حوصلہ شکنی. ہائی کورٹ کا آئی جی کو مقدمے کروانے والے مدعیوں کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کا حکم. 1 ماہ میں عمل درآمد رپورٹ طلب. 5 اکتوبر کو احتجاج کے دوران پولیس پر پتھراؤ اور تشدد کے 2 مقدمات. پی ٹی آئی کے 39 کارکنان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور. اویس یوسف کی ضمانت کی سماعت 14 اکتوبر تک ملتوی. خلیل الرحمان کنور ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کیس میں بڑی پیش رفت. عدالت نے واٹس ایپ چیٹ کی فورینزک رپورٹ کے لیے ملزمہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. واشنگ مشین خراب دینے پر شہری کا سلیم الیکٹرانک ٹیمپل روڈ کے مالک کے خلاف 1 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ. صارف عدالت نے درخواست گزار شوکت علی کے دعوے کی سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جوبلی ٹاؤن میں انڈس اسپتال کا دورہ. وزیر اعلیٰ نے نئے ایمرجنسی بلاک کا افتتاح, اسپتال کے مختلف شعبوں کا معائنہ بھی کیا ہے. انڈس اسپتال میں خاتون نے پولیس کے خلاف دہائی دی اور پولیس افسروں کی جانب سے داد رسی نہ کرنے کی شکایت کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو موقع پر طلب کر لیا اور شکایت کا فوری ازالہ کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں کی عیادت کی, اظہار شفقت کیا اور صحت یابی کی دعا کی. وزیر اعلیٰ نے انڈس اسپتال میں طریقہ علاج اور پیپر لیس ڈیش بورڈ سسٹم کا مشاہدہ کیا. صبح وزیر صحت خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت چیف منسٹرز چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام پر اجلاس. خواجہ سلمان رفیع کہتے ہیں اب تک اس پروگرام کے تحت 320 سے زائد بچوں کی کامیاب سرجری کی جا چکی ہے. اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری رشتہ لودھی, سیکرٹری صحت عصمت محمود خان, اسپیشل سیکرٹری سید واجد علی شاہ, طارق محمود, ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر وحید نے شرکت کی. ایم پی ایز راحیلہ خادم حسین, فیلبوس کرسٹوفر کی ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران سے ملاقات. اقلیتوں کے حقوق مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا.
अक़लियतों को दरपेश मिसाल के हवाले से चीफ कोऑर्डिनेटर पंजाब रहीला खादिम हुसैन, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी इंसानी हकूक़ व अक़लियती उमूर पंजाब फिलबोस क्रिस्टोफर की DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान से मुलाकात हुई। फोकल पर्सन पंजाब अहमद सईद मोहसिन, SP मॉडल टाउन साद आफरीदी, मियाँ ज़ुबैर इसाक और इशफाक नोमी भी मौजूद थे। लाहौर रेस क्लब के इंतखाबात मुकम्मल। साबिक़ गवर्नर मखदूम अहमद महमूद मुसलसल 5वीं मरतबा लाहौर रेस क्लब के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। लाहौर रेस क्लब के 2024-25 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद लाहौर रेस क्लब के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए। रेस क्लब लाहौर के चेयरमैन मखदूम अहमद महमूद के स्टीवर्ड्स में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी, सैयदा आबिदा हुसैन, परवेज हुसैन, अरबाब मोहम्मद जहूर, जावेद खालिद, अजमत अली रांझा, महमूद रफ़ी, चौधरी अहमद चीमा और डॉक्टर गोहर एजाज शामिल हैं। आली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में लाहौर चाइल्ड फेस्टिवल, शहर में बच्चों से मुतालिक काम करने वाले बिजनेसेस, NGOs और दीगर इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। फेस्टिवल में बच्चों के लिए पेंटिंग्स और लजीज खानों के स्टॉल सजाए गए। बच्चों की बड़ी तादाद झूलों समेत दीगर तफरीही सरगर्मियों से महसूस हुई। आज की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। दे जस्ट मेड दीज ड्रीम कैचर्स। इसके अलावा पेंटिंग के ऑप्शंस हैं, साइंस का एक स्टॉल है, फूड स्टॉल्स हैं। रियली एंजॉयबल, द क्राउड इज रियली नाइस, द एम्बियंस इज रियली नाइस। बच्चों के लिए सुना है कि बहुत अच्छी यहाँ पे एक्टिविटीज हैं। अभी हम एंटर हुए हैं, 1-2 एक्टिविटीज की हैं। वालिदैन का कहना था बच्चों की हौसला अफजाई और तफरीह के लिए ऐसे मौके अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा था, फाइन था और मैंने गेम्स देखा था, मैंने नहीं खेला था। अच्छा था क्योंकि थोड़े दोस्त भी मिले हैं, लेकिन बड़े बच्चे के लिए कुछ भी नहीं था। टेक्नोलॉजी से लेस इस दुनिया में खुली फिजा में ऐसे इवेंट्स बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशुमा के लिए इंतहाई मुफीद हैं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा उमैर अफजल, सिटी 42।